दक्षिण एशिया वो धरती है जहां कभी शांति और उम्मीदें पनपती थी। आज वही धरती आग, धुआं और अराजकता में डूब चुकी है। नेपाल के काठमांडू की गलियां अब ज्वालामुखी की तरह जल रही है। संसद भवन जल चुका है, प्रधानमंत्री का आवास और राष्ट्रपति का घर, सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया है। नेपाल के काठमांडू के लोग जब सोकर उठे, उन्होंने देखा कि देश का दिल जल रहा है। सड़कें खतरनाक थी, प्रदर्शनकारी मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सेना के सुरक्षा घेरे में हैं। अब सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देश छोड़कर भागने वाले हैं? क्या नेपाल अब इतिहास में पहली बार ऐसा विद्रोह देख रहा है जहां जनता ने पूरे देश को जला दिया है और सेना प्रदर्शनकारियों के सामने घुटने टेक चुकी है? नेपाल की सड़कों पर विजय का जश्न नहीं, बल्कि डर और क्रोध है। काठमांडू की हर गली अब धुएं में डूबी हुई है। हर इमारत, हर सड़क, हर कोना अब आग और क्रोध की गवाही दे रहा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया, फोन बंद तो कर दिया है, लेकिन लगता है कि बहुत देर हो गई थी। जनता सड़कों पर उतरी और सब कुछ जलाकर राख कर दिया। यहां तक कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री को भी प्रदर्शनकारियों ने रिहा कर दिया। नेपाल का इतिहास हमेशा संघर्षों से भरा रहा है, मगर आज इतिहास ने नया मोड़ लिया है। ये पहली बार हुआ है जब जनता ने अपने नेताओं और सत्ता को इतना सीधे चुनौती दी है। लेकिन क्यों दी है? तो कारण है भ्रष्टाचार और राजनीति लड़ाई और जनता की नाराजगी। सवाल उठता है, अगला कदम अब क्या होगा? लोकतंत्र बच पाएगा या आग सब कुछ खा जाएगी? क्योंकि प्रदर्शनकारी, पुलिस, सेना सब इस जटिल खेल का हिस्सा बन गए हैं। जनता का गुस्सा हर दीवार को तोड़ रहा है, इसलिए देश की जनता अब सवाल कर रही है कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारी आवाज कौन सुनेगा? क्योंकि ये सिर्फ आग नहीं, ये चेतावनी है उन नेताओं के लिए जो सत्ता और अपने फायदे के लिए जनता को लूटते हैं। आज संसद भवन, सरकारी इमारतें, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवास सब जल चुके हैं। सड़कों पर पथराव, तोड़फोड़, आग और चीखे, ये सब कुछ सामान्य दृश्य बन चुके हैं। जनता ने साबित कर दिया कि अब किसी भी शक्ति या मशीन से डरने वाले वो लोग नहीं हैं। यही नेपाल की सच्चाई है और इतिहास गवाह बनेगा कि नेपाल में ऐसा पहली बार हुआ है। जनता ने अपने क्रोध और गुस्से से सत्ता को चुनौती दी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लोकतंत्र बच पाएगा या ये सब इसी आग में जल जाएगा? क्योंकि आपको याद होगा कि 2022 में श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ था। आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के कारण जनता सड़कों पर उतरी थी। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। यह आंदोलन भी युवाओं द्वारा किया गया था, जिन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर विरोध प्रदर्शन को संगठित किया था। 2024 भी आपको याद होगा, जब बांग्लादेश में भी छात्रों ने कोटा नीति के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास को घेर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। इसके बाद छात्रों ने नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई और डॉक्टर मोहम्मद यूनिस की देखरेख वाली अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। हालात देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि नेपाल में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि नेपाल में भी यही युवा नेतृत्व सामने आया है। सोशल मीडिया पर सक्रिय जनरेशन जी ने भ्रष्टाचार और शासन की विफलताओं के खिलाफ आवाज उठाई। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और इंटरनेट की स्वतंत्रता की बहाली की मांग ने आंदोलन को और तीव्र कर दिया। इस आंदोलन में 20 के आसपास युवाओं की जान चली गई, 200 के आसपास युवा घायल हो गए, जिससे नाराज युवाओं ने नेपाल में जगह जगह आगजनी कर दी। नेपाल के युवा जिस तरह से नेपाल में आगजनी कर रहे हैं, उससे दो सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेपाल के जो युवा है वो देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, या फिर जिस तरह से नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया ऐप को बंद कर दिया था, क्या ये लोग उसको देखकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, या फिर इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी बाहरी ताकत का हाथ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बाहरी ताकत है जो चाहती थी कि बांग्लादेश की तरह नेपाल में भी सत्ता परिवर्तन हो? खैर, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हाँ, आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा
ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए।